print it on a piece of paper, then it is called just a minute. So हार्ड कॉपी आउटपुट क्या हो गया, जबकि आप कोई पेपर पे ले रहे हैं, तो उसका एग्जांपल्स क्या है? तो एग्जांपल एक तो प्रिंटर है, एंड सेकंड इज योर प्लॉटर जिससे कि आप हार्ट का बीट्स, ईसीजी का रिपोर्ट आपने देखा होगा कि ग्राफ के फॉर्म में प्रिंटेड रहता है। तो ऐसा कुछ भी अगर हम लोग लेते हैं तो दैट इज योर हार्ड कॉपी आउटपुट। ओके, तो printers and plotters are example of hard copy output. So whenever it is giving you output on a piece of paper जिसको आप हाथ में लेके कहीं ले जा सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, that is basically hard copy output. Okay, so प्रिंटर को दो ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। It is classified into impact printer and non-impact printer. तो impact printer and non-impact printer क्या है कि when there is a contact between print head and paper, then that type of printer is called impact printer, है ना। ऐसा कोई प्रिंटर जिसके प्रिंट हेड एंड पेपर के बीच में कांटेक्ट होता है, तो ऐसे प्रिंटर को हम लोग इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम से जानते हैं, है ना। और दूसरा आप ये बोल सकते हैं कि हेड स्ट्राइक करता है, हेड ऐसा करके स्ट्राइक पेपर को, है ना, अगेंस्ट समथिंग, मतलब पीछे में ड्रम है, ड्रम पे पेपर है और पेपर को आके स्ट्राइक कर रहा है पिन से, है ना। तो इस तरह का अगर प्रिंटिंग है तो दैट प्रिंटिंग इज कॉल्ड इम्पैक्ट प्रिंटर। दैट टाइप ऑफ प्रिंटर इज कॉल्ड इम्पैक्ट प्रिंटर। एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है अपना? तो ऐसे प्रिंटर्स को हम लोग नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं जिसका कि कोई स्ट्राइकिंग नहीं यूज होता है ना, स्ट्राइक नहीं करता है हेड ऑन द पेपर, है ना। तो दैट टाइप ऑफ प्रिंटर इज कॉल्ड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन कि इम्पैक्ट प्रिंटर होता क्या है और क्या क्या इम्पैक्ट प्रिंटर्स है अपना। तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट प्रिंटर अपना है उसके बारे में कुछ एक लाइन लिखा हुआ है, जो चीज अभी मैंने बोला उसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है। इट इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर मेक्स कॉन्टेक्ट विद द पेपर, है ना, पेपर के साथ में वो कॉन्टेक्ट बनाता है। इट यूजुअली फॉर्म्स द प्रिंट इमेज बाय स्ट्राइकिंग ऑब्लिक प्रेसिंग एन इंक्ड रिबन अगेंस्ट द पेपर यूजिंग अ हैमर और पिन। मतलब कि तीन चीज आ गया, हैमर या पिन है पहला, दूसरा है पेपर और तीसरा है इंक रिबन, है ना। तो जैसे आप लोग पहले लिखते होंगे कि तो दो चीज को, एक चीज को एक ही पर्टिकुलर इसका दो कॉपीज जब हम लोगों को चाहिए होता है तो व्हाट वी डू, हम लोग करते क्या है कि बीच में कार्बन पेपर लगा देते हैं एंड ऊपर में हम लोग थोड़ा सा हार्ड हैंड से लिखते हैं, थोड़ा प्रेस करके लिखते हैं, उसका इंप्रेशन दूसरे पेज पे आता है। तो लगभग ऑलमोस्ट सेम टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे इस प्रिंटर में भी यूज हो रहा है, जो इम्पैक्ट प्रिंटर में यूज हो रहा है। तो ये दे आर थ्री थिंग्स, उस तरह जो आप लिख रहे हैं तो उसमें तीन चीज इन्वॉल्व है। वन इज योर पेपर, पेन और पेंसिल जिससे कि आप लिख रहे हैं। सेकेंड थिंग इज योर पेपर ऑन विच यू आर राइटिंग एंड थर्ड थिंग इज कार्बन। तो यहाँ मेन पेज पे जो लिख रहा है उसको आप छोड़ दीजिए, जो अगले पेज पे जो बन रहा है कार्बन की वजह से जो इंप्रेशन बन रहा है वो यहाँ पे है ना। यहाँ ऊपर वाला पेज हटा दीजिए, यहाँ पे स्ट्राइक करने वाला जो है वो पेन या पेंसिल की जगह पे पिन है ना, और वो स्ट्राइक कर रहा है रिबन पे, रिबन यहाँ पे कार्बन है एंड कार्बन के बाद में जो है वो पेपर है, तो पेपर ये कर दिया। अब पेपर को अगर आप जैसे बेड पे रख करके लिखेंगे, सोफा पे रख कर लिखेंगे तो क्या होगा, आप लिख नहीं पाएंगे। तो यू नीड अ सॉलिड बेस, पीछे एक कार्डबोर्ड जैसा या सॉलिड बुक जैसा कुछ रहना चाहिए जो उसको एक प्रेस होने पे वो दबे ना, है ना। तो ऐसे चीज के लिए वहां पे प्रिंटर में क्या होता है, एक ड्रम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है ना, सॉलिड सिलेंड्रिकल ड्रम इज देयर। तो ये यही चारों चीज मिल करके, ये तीन चीज, अब फाउंडेशन बेस जो है उसका सॉलिड बेस दैट इज ड्रम, ये सब यूज होता है कि इम्पैक्ट प्रिंटर में। ओके,
तो आइए पॉइंट वाइज आगे लिखा हुआ है कि आके आके क्या क्या मेरिट्स एंड डिमेरिट्स है इम्पैक्ट प्रिंटर का। तो इम्पैक्ट प्रिंटर सबसे पहले क्या करता है कि स्ट्राइक इंक्ड रिबन, लास्ट पेज में हम लोगों ने लिखा था सेम चीजों को इसमें जॉट डाउन किया, कुछ न्यू पॉइंट्स भी है ना। तो स्ट्राइक्स रिबन मतलब स्ट्राइक करता है इंक्ड रिबन को, एंड अगेंस्ट द पेपर यूजिंग अ हैमर और पिन, मतलब रिबन पे ये स्ट्राइक करता है यूजिंग पिन और हैमर, एंड अगेंस्ट द पेपर, पेपर के अगेंस्ट, है ना। तो रिबन है, पेपर है, इधर से हम स्ट्राइक कर रहे हैं। ओके, सेकंड पॉइंट जो इसका डिसएडवांटेजेस में ये आएगा, ये सब जो है इसका डिसएडवांटेजेस में एक तरह से आएगा, वो ये आएगा कि इसका प्रिंटिंग स्पीड जो है, प्रिंटिंग सॉरी, ये पहला जो पॉइंट है दिस इज एडवांटेज, ये इसका एडवांटेज में से इम्पैक्ट प्रिंटर का है। व्हाट इज दैट? तो इट इज लो प्रिंटिंग कॉस्ट, इसका प्रिंटिंग का जो कॉस्ट है काफी कम है, मतलब एक पेज को प्रिंट करने का कॉस्ट 10 पैसा 5 पैसा जैसा, जस्ट पेपर का कॉस्ट है लगभग वही। एक जो कार्ट्रिज आपको यूज कर रहे हैं, जो रिबन यूज कर रहे हैं, वो 100 रुपीज का आपका आता है और उसमें थाउजेंड्स ऑफ पेज आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंटिंग कॉस्ट इज लो, दैट इज इट्स एडवांटेज, दैट इज द ओनली एडवांटेज इट इज हैविंग। इसका एडवांटेज जो है एकमात्र एडवांटेज है जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल आज भी है। कहाँ है? तो सैलरी स्लिप वगैरह प्रिंट करना है जो धीरे धीरे प्रिंट कर रहा है, तो वहां पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा क्या है, जो अब बाकी जो पॉइंट्स इसके बारे में लिखा हुआ है वो सारा इसका डिसएडवांटेजेस है ना। तो डिसएडवांटेज क्या है? बहुत स्लो है, लो प्रिंट क्वालिटी, प्रिंटिंग जो क्वालिटी है वो डॉट 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 से बना हुआ है, ए 10 डॉट को मिला के एक ए लिखा है आपने, तो कैसा दिखेगा वो? तो बहुत क्लियर नहीं है, बहुत फेडेड है, तो लो प्रिंटिंग क्वालिटी है इसका। काफी नॉइजी है, जो कि हिट कर रहा है, बार बार टकरा रहा है, प्लस मैकेनिकल मूवमेंट भी है, ऐसे 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 हेड जो है मूव करता है। एक फैक्ट्री टाइप का बना होता है, जैसे ट्रेन के लिए बना होता है, रॉड का एक मेटल रॉड है जिसके ऊपर में आपका हेड माउंटेड रहता है ना। और हेड कुछ ऐसा रहता है, दिखाऊंगा आगे में हेड कैसा होता है। तो हेड क्या है, वो ऐसे ऐसे से मूव करता है, एक ये मैकेनिकल मूवमेंट हुआ। तो एक प्रिंटर जो है मेनली उसमें जो है वो गियर्स एंड मूवमेंट्स एंड सेंसर्स रहता है ना। तो गियर्स क्या है? तो गियर आप बच्चों का सब देखते होंगे कार वगैरह में, तो ऐसा टीथ वाला जो सर्कल है उसमें बहुत सारा टीथ बना दीजिए, तो दैट इज बेसिकली गियर। तो वो एक गियर ऐसे घूम रहा है, उससे दूसरा गियर कनेक्टेड है, तो जब ये घूमेगा तो वो दूसरे घुमाएगा, उससे तीसरा कनेक्टेड है, उससे क्या हो रहा है कि यू आर अचीविंग मैकेनिकल मूवमेंट, है ना। आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दे रहे हैं, मोटर लगा दे रहे हैं, वो मोटर एक गियर को मूव कर रहा है, वो मोटर वो गियर दूसरे को कर रहा है, वो तीसरे को कर रहा है, ऐसे ऐसे करके आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो वो गियर होगा तो अगली क्लास में मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास अगर होगा करके। तो गियर क्या हो रहा है कि बहुत सारे गियर्स है, तो एक प्रिंटर ज्यादातर जो है उसमें मोटर मूवमेंट, गियर मूवमेंट ही रहता है एंड सेंसर्स रहता है। इसमें ज्यादा सेंसर्स नहीं है, लेकिन आगे का प्रिंटर, लेजर वगैरह प्रिंटर आप देखेंगे तो देयर आर लॉट्स ऑफ सेंसर्स यूज्ड इन अ प्रिंटर, है ना। तो गियर अरेंजमेंट, मोटर अरेंजमेंट एंड ये, इसमें काफी सारा मैकेनिकल मूवमेंट है। क्या क्या मैकेनिकल मूवमेंट होता है इम्पैक्ट प्रिंटर में? तो इम्पैक्ट प्रिंटर में सबसे पहला मैकेनिकल मूवमेंट क्या है कि हेड को हमको इधर से इधर, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट प्रिंट कर मूव कराना है। ठीक है, तो उसके लिए एक मोटर यूज हो रहा है जो कि हेड इधर से उधर मूव हो रहा है, उसकी वजह से नॉइज जनरेट हो रहा है। दूसरा क्या है, पेपर ऐसे ऐसे करके घूमते रहता है, पेपर आगे बढ़ता रहेगा, अगर आप पेपर आगे नहीं बढ़ेगा तो एक ही जगह प्रिंट होता चला जाएगा। तो पेपर को मूव करने के लिए भी एक ऐसा करके गियर टाइप का सिस्टम होता है जो कि ऐसे घुमाते रहता है अपने ऑटोमेटिकली। जैसे जैसे ये हेड ऐसे ऐसे जाएगा, धीरे धीरे जैसे ही एक बार यहाँ पहुंच गया, अब वो लौटेगा, लौटने का जब अगला मूवमेंट करेगा तो वो जैसे यहाँ पहुंचा वो गियर इस वाले को ऐसे मूव कर देगा, मतलब पेपर थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, तो अगला जो प्रिंटिंग होगा वो अगले लाइन में होगा, फिर अगला प्रिंटिंग अगला लाइन। तो ये जो है ये गियर सिस्टम क्या है कि वो आगे के इसको भी मूव करते जा रहा है, और इससे कनेक्टेड क्या है, तो पेपर है, पेपर से रोलर कनेक्टेड है, और धीरे धीरे पेपर भी आगे तक की तरफ मूव करता चला जा रहा है ना। तो इन सब की मूवमेंट्स की वजह से, और उसके बाद एक तो ये मूव हो रहा है, दूसरा ये मूव हो रहा है, हेड का मूवमेंट हो रहा है, एंड तीसरा क्या है, तो पिन जो है हिट कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है डिफरेंट प्लेसेस पे, तो ये सब जो है उसको नॉइजी बना देता है। सो द नेक्स्ट डिसएडवांटेज यू कैन कॉल इज इट इज वेरी नॉइजी बिकॉज ऑफ डिफरेंट मोटर एंड गियर मूवमेंट्स। ओके, दूसरा क्या है
कि इसमें एक ही कलर प्रिंट हो सकता है। बेस कलर आपका पेपर का व्हाइट है तो आप ब्लैक प्रिंट कर सकते हैं उसके ऊपर में, या आप कोई कलर प्रिंट करना चाहे, ऐसा लिख दें कि कलर प्रिंटिंग पॉसिबल नहीं है, तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप कोई कलर रिबन लगा दीजिए, कलर रिबन लगा देंगे तो वो कलर में प्रिंट करने लग जाएगा अपना, है ना। तो ये अपना मोनोक्रोम, इसीलिए मैंने लिखा है कि सपोर्ट्स मोनोक्रोम प्रिंटिंग, मतलब मल्टी कलर प्रिंटिंग। अगर मुझको एक पेज पे चाहिए कि भाई रेड भी चाहिए, येलो भी चाहिए, ब्लैक भी चाहिए, तो इट इज नॉट पॉसिबल यूजिंग इम्पैक्ट प्रिंटर। तो उसके बाद में क्या है, प्रिंटिंग ऑफ इमेज इज नॉट पॉसिबल। एग्जैक्टली नॉट पॉसिबल लिख देना टेक्निकली करेक्ट नहीं है, बट फिर भी मैं लिख रहा हूँ इस चीज को। आप लोग पीपीटी देख पा रहे हैं ना? ओके तो ये जो है प्रिंटिंग ऑफ इमेज इज नॉट पॉसिबल, तो कर सकते हैं प्रिंटिंग, लेकिन इसके लिए बड़ा टफ जॉब हो जाएगा, है ना। इट्स रियली डिफिकल्ट टू प्रिंट, ये काफी वर्क करना पड़ेगा, प्रिंट क्वालिटी बहुत ही पुअर होगा। सो इट इज, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन नॉट पॉसिबल, है ना, पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ टेक्निकली पूरी तरह से करेक्ट नहीं है कि नॉट पॉसिबल, इट्स पॉसिबल but it will be not up to mark. So it is not advised to print image using impact printers. अब impact printers का सबसे कॉमन एग्जांपल जो आज के समय में अवेलेबल है वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ओके, डीएमपी हम लोग बोलते हैं। और उसके अलावा बहुत देयर आर सो मेनी प्रिंटर्स, डेजी विल प्रिंटर, या पहले का जो टाइपराइटर हुआ करता था, वही टेक्निक यहाँ पे यूज हो रहा है कि आप एक टाइप कर रहे हैं तो वो एक ऐसा करके जाकर के ए स्ट्राइक कर रहा है ना, और जाके पेपर को रिबन के अगेंस्ट प्रिंट किया तो पेपर पे कोई करेक्टर प्रिंट हो गया। उसी टेक्नोलॉजी को यहाँ डेजी व्हील प्रिंटर हम लोग बोलते हैं, ड्रम प्रिंटर, तो पूरे ड्रम्स प्रिंट ये रहता है, कैरेक्टर्स एम्बेडेड एम्बॉस्ड रहता है, एंड उसके ऊपर आप घुमा रहे हैं तो वो प्रिंट कर रहा है, तो डेजी व्हील प्रिंटर। सो लेकिन इन सब का इस्तेमाल बहुत नहीं हुआ। जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल पहले भी था और आज भी के डेट में प्रिंटर जिसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स है। तो उसका रीजन मेनली है कि आखिर क्यों हम कर रहे हैं, ये नॉइजी भी है, स्लो भी है, क्वालिटी भी खराब है। तो इसका मेन रीजन वो है कि इसका प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत ही कम है। 5 पैसा भी नहीं आएगा, 2 पैसा भी नहीं आएगा प्रिंटिंग कॉस्ट एक पेज को प्रिंट करने के लिए, है ना। तो जनरली सैलरी स्लिप या अकाउंट का स्टेटमेंट जो कि 100 200 पेज का है, तो उसको निकाल के रखना है, प्लस मल्टीपल कॉपीज जहां चाहिए। तो उसमें क्या करता है कि आपको विथ कार्बन पेपर बीच में आता है पेपर, आप एक चूंकि स्ट्राइकिंग मेथड यूज कर रहा है तो एक प्रिंट किया तो उसने 2 कॉपी प्रिंट कर दिया, मल्टीपल पेज 3 पेज का ले लिया, 2 कार्बन लगाओ तो 3 पेज प्रिंट कर दिया। तो इस तरह का जहां पे आपको चाहिए तो आप वहां पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, अकाउंट सेक्शन इज द एरिया, या आप जो ट्रेन रेलवे का टिकट परचेस करते हैं उसका जो प्रिंट टिकट जनरेट होता है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से ही जनरेट होता है ना। सो यहाँ पे दूसरा जो कैटेगरी, दूसरा क्लास जो प्रिंटर का है वो है हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, है ना। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इसीलिए उसको हम बुलाते हैं एंड स्ट्राइकिंग नहीं होता है कि हेड स्ट्राइक कर रहा है, टकरा रहा है और उसकी वजह से इंप्रेशन बन रहा है पेपर पे, ऐसा नहीं होता है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि इट इज नॉट अ नॉन इम्पैक्ट, इट इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ओके। सो एग्जाम्पल्स आर, लिखा पहले क्या हुआ है, नॉन इम्पैक्टेड प्रिंटर्स do not use a striking device, that is head, to produce characters on the paper, है ना। पेपर पे कोई कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं, टकरा टकरा के नहीं कर रहा है वो। एंड बिकॉज दीज प्रिंटर्स डू नॉट हैमर अगेंस्ट द पेपर दे आर लेस नॉइजी। तो ये उसके एडवांटेज के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि उसमें टकराने वाला चक्कर नहीं है, इस वजह से ये प्रिंटर जो है नॉइजी कम होता है। ठीक है, तो लेट्स सी सम ऑफ द पॉइंट्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो ये पहला पॉइंट तो वही सेम है जो उधर लिखा हुआ था, these point printers do not hammer against the paper, ये पेपर के अगेंस्ट में हैमर नहीं कर रहा है, स्ट्राइक नहीं कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, लेस नॉइजी है। क्यों नहीं है? क्योंकि हैमरिंग या स्ट्राइकिंग नहीं हो रहा है, इसलिए लेस नॉइजी है। एंड विथ रिस्पेक्ट टू, अगर हम लोग नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर दैट इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो दीज प्रिंटर्स आर वेरी फास्ट। फास्ट और स्लो का कैसे क्या पैरामीटर है जज करने का? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का जो स्पीड है वो हम बोलते हैं कि 100 to 600 सीपी कैरेक्टर्स पर मिनट, सीपीएम।
कैरेक्टर्स पर मिनट पे हम लोग स्पीड को जज करते हैं। जब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात आ जाती है, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का जो कॉमन एग्जांपल्स है वो है इंकजेट प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर। ये दो प्रिंटर्स हम लोग जो है वो यूज करते हैं इसके लिए। एक और नया प्रिंटर है जो कि आज का टेक्नोलॉजी है, दैट इज 3D प्रिंटर, है ना, उस पर भी बात करेंगे हम लोग। तो ये उसको भी आप नॉन इम्पैक्ट के कैटेगरी में ही आप रख सकते हैं, ठीक है। तो लेजर इन सब प्रिंटर्स का जो स्पीड है, 3D प्रिंटर को भी अलग रख दीजिए, वो बहुत स्लो है ना। 3D प्रिंटर इज वेरी स्लो, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर, आप ये कप है मेरा, तो ये वो एक कप को प्रिंट कर देगा आप चाहें तो। अभी आप सुन रहे होंगे कि वेंटिलेटर्स एंड मास्क प्रिंट करने के लिए इस चीज का यूज हो रहा है, तो 3D प्रिंटर्स। अभी हमारे पास भी मेल आया था कि इफ यू हैव 3D प्रिंटर, सो वी कैन गिव यू सॉफ्ट कॉपी ऑफ ये कि हाउ टू प्रिंट। मास्क प्रिंट करने के लिए जो इमेज चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, वेंटिलेटर्स प्रिंट करने के लिए जो चाहिए आपको वो हम प्रोवाइड कर देंगे। तो क्या होगा, वो उस तरह का मटेरियल उसको इनपुट देना पड़ेगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कप, तो सिरेमिक टाइप का कप चाहिए तो सिरेमिक मटेरियल इनपुट देना पड़ेगा। तो 3D प्रिंटर उसके उसके उसको यूज करके प्रिंट कर देगा आपको सिरेमिक कप को। अगर आप वेंटिलेटर देना चाह रहे हैं तो वेंटिलेटर प्लास्टिक टाइप का मटेरियल का बना होता है, प्लास्टिक देना पड़ेगा इनको। अगर आपको ये चाहिए क्या कहते हैं, मास्क चाहिए, तो मास्क का जो मटेरियल यूज होता है क्लोथ टाइप का मटेरियल, उस तरह का मटेरियल आपको डालना पड़ेगा, तो वो उसको प्रिंट कर देगा, है ना। जैसे घड़ा कैसे बनता है, मिट्टी लेते हैं, मिट्टी लेकर के आप उसको एक पर्टिकुलर शेप दे देते हैं, जिसमें क्या है, वो शेप पहले से कंप्यूटर में इनपुट दे दिया जाता है, और उसके बाद में वो धीरे 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 क्ले, मान लेते हैं मिट्टी का ही घड़ा बनाना है तो क्ले दे देंगे, वो धीरे धीरे क्या करेगा कि क्ले को लेयर बाय लेयर जमाते चला जाएगा, है ना, धीरे 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 धीरे। तो नीचे घड़ा का बेस बनाएगा, बेस कर में ऐसे 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 करके एक 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 बार में घूमते 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 वो कर देगा। कई वो जगह क्या होता है कि छोटे छोटे सेक्शंस को प्रिंट करता है एक बार में। सो एक इमेज को प्रिंट करने में उसको दो तीन तीन चार चार घंटा लग जाता है, या पूरा दिन का दिन लग सकता है, जैसा डिपेंडिंग ऑन की किस तरह का आपको इमेज प्रिंट करना है। सो 3D प्रिंटर को भी अलग रखते हैं, लेकिन आज का डिमांड है 3D प्रिंटर का, तो उस पर भी डिस्कशन हम लोग करेंगे। नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट नीड ऑफ द आवर, आज के समय का जो हॉट टॉपिक्स में से एक है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, तो वी विल टॉक अबाउट इट। ओके, सो ये वी आर टॉकिंग अबाउट लेजर प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर। तो इट इज वेरी फास्ट, बहुत फास्ट। यहाँ पे जो हम प्रिंटिंग स्पीड की बात कर रहे हैं, इट इज नॉट इन कैरेक्टर्स पर मिनट, हियर वी टॉक इन पीपीएम, पेजेस पर मिनट। एक मिनट में कितना पेज प्रिंट कर सकता है, तो इट कैन प्रिंट 20 पेजेस पर मिनट, 40 पेजेस पर मिनट, है ना। उसमें भी क्या है, आप देखेंगे 20 पेज पर मिनट एंड फर्स्ट पेज प्रिंटिंग 20 सेकेंड्स। मतलब क्या है, पहला पेज में जब प्रिंटिंग होता है तो वहां से आपके कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन उठ करके इट वो जो है आपका प्रिंटर जो है वो मैसेज सेंड करेगा, सॉरी कंप्यूटर जो है मैसेज सेंड करेगा प्रिंटर को, उसमें जो डेटा ट्रांसफर होने में समय गया, और उसके बाद में फिर जो है वो प्रिंट कर रहा है। तो फर्स्ट पेज का प्रिंटिंग स्लो होता है, सेकंड पेज से जो प्रिंटिंग है वो फर्स्ट पेज में 20 सेकंड से 3 सेकंड्स लग गया, उसका अगला पेज जो निकलेगा वो एक एक सेकंड दो सेकंड में चला आएगा, 3 सेकंड में लगा चला आएगा, है ना। सो इट कैन प्रिंट 20-30 पेजेस पर मिनट। ओके, सो दिस इज वेरी हाई प्रिंटिंग स्पीड। हाई प्रिंट क्वालिटी भी काफी अच्छा है। मतलब इसका रिजोल्यूशन की हम लोग बात करें तो 600 dpi डॉट्स पर इंचेस, 1200 डॉट्स पर इंचेस, 1800 डॉट्स पर इंचेस, तो वेरी हाई रिजोल्यूशन यू कैन प्रिंट। कलर प्रिंटिंग, मल्टी कलर प्रिंटिंग, मतलब यहाँ वी आर आई मीन टू से मल्टी कलर प्रिंटिंग, मतलब एक ही पेज पे कई सारा कलर्स का प्रिंट कर पा रहे हैं आप। तो इट इज पॉसिबल विथ योर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, दैट इज योर लेजर प्रिंटर। और लेजर प्रिंटर में जनरली कम, लेजर प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर 3,500 रुपए में, 2,500 रुपए में आप कलर क्वालिटी प्रिंट निकाल सकते हैं, फोटो क्वालिटी प्रिंट कर सकते हैं, है ना। सो यू कैन प्रिंट इमेजेस, यू कैन प्रिंट फोटोग्राफ्स, आपका जो फोटोग्राफ्स है वो भी प्रिंट कर सकते हैं आप लोग। प्लस लेकिन ये सब एडवांटेजेस, दीज ऑल आर एडवांटेजेस। यहाँ तक जो है तो एडवांटेजेस है। ये लास्ट जो पॉइंट लिखा हुआ है, दिस पॉइंट इज कॉस्ट पर पेज प्रिंटिंग। अगर आप कलर प्रिंट कर रहे हैं तो 5 रुपया 10 रुपया एक पेज का प्रिंटिंग कॉस्ट आएगा आपको। अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट मतलब मोनोक्रोम प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो अगर इंकजेट प्रिंटर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इंकजेट प्रिंटर का प्रिंटिंग जो है वो 2 रुपए एक पेज जैसा आपको आएगा।
लेजर प्रिंटर कर रहे हैं तो 1 रुपीज जैसा पर पेज का आपका प्रिंटिंग कॉस्ट आएगा, 1 रुपीज 2 रुपीज, नॉट मोर देन दैट, है ना। तो इट इज रिलेटिवली कॉस्टली विथ रिस्पेक्ट टू डॉट मैट्रिक्स, है ना। अभी के समय में 1 रुपया 2 रुपया कुछ भी नहीं है, बट डॉट मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में ये कॉस्टली है, इसलिए इसके डिसएडवांटेजेस में आप ऐड कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया बात, जनरलाइज बात नॉन इम्पैक्ट इम्पैक्ट प्रिंटर की। आज का जो डिस्कशन हम लोग लास्ट